नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VS Tips RJ19 में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज अपन जो है किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं भैया अपन मेन मुद्दे की बात पर कि मतलब जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो अपन बैंक से वापस रिफ़ंड मतलब कैसे करवा सकते हैं ना। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भाई लोगों, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है यह एज अ सिक्योरिटी मनी बोल सकते हो आप। जैसे कि आजकल का मतलब काफ़ी सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट क्या है कि मतलब अदरवाइज प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है दे देती है। तो मतलब जो ये प्राइवेट कंपनियां होती है, उन्हीं कंपनियों के द्वारा अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल्स होते हैं और अलग अलग सिक्योरिटी मनी होती है। ठीक उसी प्रकार डायल 112 के अंदर पायलट की ड्यूटी अगर आप करना चाहते हो, पायलट की नौकरी, तो उसके लिए भी डिमांड ड्राफ्ट का ऑप्शन रखा गया है और यह मतलब कि ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपको डायल 112 में जॉब करना है तो आपको मतलब जो है 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा। पहले बताया, यह एक सिक्योरिटी मनी है, ठीक है। और यह जो पैसा है 5,000 रुपये, यह पैसा मतलब किसी प्रकार का कंपनी काटती नहीं है। यह जो पैसा है एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में मतलब कंपनी के पास में जमा रहता है, ठीक है भाइयों। यह जो 5,000 रुपये कंपनी के पास में जमा रहता है और इसका मतलब मेन रीज़न है, मतलब ये क्यों रहता है, ये मतलब सिक्योरिटी मनी हो गया, मतलब एज अ सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। कि भैया आप इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो तो आपको मतलब ये मतलब ज़रूरी है कि 5,000 का डीडी बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ एक सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि अपन चाहे तो वह जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो वापस भी ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग वापस लेने का, तो मैं आपको बता देता हूँ भाइयों। जैसा कि मतलब कोई बंदा जैसे जॉब पर लग जाता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ किसी अन्य दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने डायल 112 ज्वाइन कर लिया ड्यूटी, ठीक है। अभी ज्वाइन करने के बाद में मैंने क्या किया ना कि 2 महीने 3 महीने 2 महीने वहाँ पे काम किया, ठीक है। काम किया बट मेरे को वहाँ पर जमा नहीं, जैसे कि मतलब मैं मतलब सूट नहीं हो रहा था टाइम टेबल, या फिर हो सकता है सैलरी कम, या कोई ना कुछ रीज़न रहा होगा जिस वजह से वो काम मेरे को जम नहीं रहा है और जो है मैं वह छोड़ना चाह रहा हूँ। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है आपने जो 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिमांड ड्राफ्ट कंपनी के नाम से बनाया था उसको वापस रिफ़ंड करवा सकते हो, वापस उसको उठा सकते हो। अच्छा, अभी उसको उठाने के लिए क्या करना होगा अपने को, वो जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा डिमांड ड्राफ्ट का फ़ोटो, उस टाइप का डिमांड ड्राफ्ट होता है। आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाइयों, जहाँ से आपने ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया है, ठीक है ना, जिस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है, यह कैंसिल भी उसी बैंक से होगा, किसी दूसरी बैंक से नहीं होगा, है ना। तो आपको उसी बैंक में जाना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करवाने के लिए जहाँ से आपने बनवाया है, ठीक है। वहाँ पर जाकर सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जो भी ब्रांच हेड, ब्रांच मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर को एक अर्जी, एक लेटर लिखना पड़ेगा आपको शाखा प्रबंधक के नाम से, श्रीमान शाखा प्रबंधक। और जो ये होता है डिमांड ड्राफ्ट डीडी बोलते हैं जिसको, उसका एक नंबर होता है, ठीक है। प्रत्येक का क्रमांक नंबर होता है, वह नंबर आपको डाल के और विषय मतलब लिख देना है कि डिमांड ड्राफ्ट वापस लेने हेतु। और उसमें कुछ जो बैंक होता है चार्ज भी काटता है रिफ़ंड करने का, आपको पता होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने का भी बैंक पैसा लेता है और उसको कैंसिल करने का भी पैसा लेता है। तो जो भी होता है, आप जब वो एप्लीकेशन लिखित रूप में दे दोगे वहाँ पे, और देने के बाद में जो है बैंक वापस करीब इसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। 2 से 3 दिन के समय के अंदर जो है आपका डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल हो जाता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाया, तो उसका 40, 45, 50 रुपये समथिंग ऐसा कुछ कटेगा। बाकी का जो भी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है भाइयों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर से आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ भाइयों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।